अमाइंस, ठीक है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइंस दोनों हैं एक साथ ही। थियोरेटिकल थोड़ा सा ज़्यादा है, थ्योरी ज़्यादा है, कंसेप्ट ज़्यादा है, थोड़ा फोकस करना है इस बात पे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं बेटा अमाइंस की। अमाइंस होते क्या है, सबसे पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। जब भी हम लोग बात करते हैं अमाइंस की, तो अमाइंस से जनरली इसकी नॉमेनक्लेचर थोड़ा ढंग से समझना। यहाँ अमाइंस में क्या है, NH2 ग्रुप को कहा जाता है, जैसे RNH2 आ गया तो दैट इज कॉल्ड एज अमाइंस। अब इसमें भी बेटा 3 है, दिस इज द 1 डिग्री अमाइन, ये 1 डिग्री अमाइन है, फिर R and RH 2 आ गए तो दिस इज कॉल्ड एज 2 डिग्री अमाइन। और अगर तीनों R से रिप्लेस हो गए तो दिस इज 2 डिग्री अमाइन, तो ये हो गया 3 डिग्री अमाइन। अच्छा एक और चीज़, अगर हमारे पास इस तरह से आ गया सिचुएशन तो हम इसे क्या बोलेंगे, 4 डिग्री अमाइंस नहीं कहेंगे, इसे अमोनियम सॉल्ट कहा जाएगा फिर, ठीक है। दिस इज द अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। 4 डिग्री क्वांटरनरी सॉल्ट है ये, ठीक है। तो इसकी नेमिंग भी करनी है और हमें इनकी नेमिंग भी करनी है। तो सिंपल देख लेते हैं इनमें क्या होता है, सिंपल सा, जैसे कि आपको बोल दिया जाए लाइक दिस NH2 क्या नाम है, तो 1 डिग्री अमाइन में तो कोई इशू ही नहीं है, जैसे यहाँ कार्बन आ गया तो हम सीधा बोलेंगे 1 2 3, तो 2 मिथाइल आईपीसी करनी है, 2 मिथाइल प्रोपेन अमाइन, प्रोप एंड अमाइन, ठीक है, सिंपल है। 2 डिग्री में देखो बेटा होता है क्या, देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला अगर डिसाइड करें तो हम लोग बोलते हैं कि नंबर ऑफ अल्काइल, चेन के बाहर की नेमिंग, फिर चेन के अंदर आओ दैट इज अल्क, उसके बाद एन इन आयन, और उसके बाद नंबर ऑफ अमाइन, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग। अब जरा इसमें बात करें 2 और 3 डिग्री के अंदर, तो कुछ इस तरह से बात हो गई लाइक दिस, जैसे कि मैंने ये बनाया, तो यहाँ पर 2 चेन बनती दिखाई दे रही है आपको, एक तो ये, एक तो ये, जिसमें कार्बन नंबर कम होंगे, जो प्रेफरेंस में लोअर ग्रुप पे होगा वो N के साथ चला जाएगा और उसका नाम हो जाएगा N मिथाइल, N जो भी यहाँ पर है N अल्काइल अल्कन अमाइन, इसका होता है N अल्काइल अल्कन अमाइन, तो हो जाएगा क्या N इथाइल इथन अमाइन, 3 है, प्रोपन होगा ना, प्रोपन अमाइन, 3 कार्बन का देखो 1 2 3, एक को मेन चेन मान लेना, बाकी को स्मॉलर चेन मान लेना आपको, ठीक है। अगर कंडीशन ये आ गई बेटा तो दिस इज अ 3 डिग्री अमाइन, तो ये दोनों ही स्मॉलर ग्रुप माने जाएंगे। अब तो N मिथाइल, तो एक साथ लिखेंगे NN डाई मिथाइल, ठीक है। फिर आ गया इथन अमाइन, कहानी क्लियर है। तो अमाइंस की नेमिंग में ऐसा इतना कोई खास नहीं है, जो नेमिंग है अमाइड हो गया, ठीक है, अमोनियम सॉल्ट्स हो गए, इनकी नेमिंग थोड़ा सा टिपिकल है, वहां देखेंगे। एनालिन्स हो गए, उन पे थोड़ी सी बात करनी है हमें। देखो एरोमेटिक अमीन्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आता है एनिलीन। एरोमेटिक अमीन्स में कौन है आपका, एनिलीन, और एनिलीन की नेमिंग थोड़ी सी टिपिकल है, वहाँ थोड़े से देखते हैं। देखो बेटा ये है एनिलीन, दिस इज कॉल्ड एज एनिलीन, ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं, एनिलीन। तो इसकी नेमिंग कैसे करवाई जाती है, जरा बात को समझना। जैसे कि ये आ गया NHCH3, ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधा बोल देते हैं दैट इज मिथाइल एनिलीन या N मिथाइल एनिलीन, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल एनिलीन्स, ठीक है। अगर ऐसा आ गया तो क्या नाम देंगे इसको, NN डाई मिथाइल एनिलीन, ठीक है, NN डाई मिथाइल एनिलीन। कहानी क्लियर है, सिंपल है, ये भी कर लोगे यहां पर भी, ठीक। तो एनिलीन्स में भी कह सकते हैं, एनिलीन जनरली क्या होता है 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री, इज ऑलवेज 1 डिग्री, ये हमेशा 1 डिग्री मिलेगा आपको। हम एनिलीन की बात कर रहे हैं, एनिलीन जो मेन फंक्शन ग्रुप है वो एनिलीन है, वो NH2 होगा, वो 1 डिग्री ही रहेगा आपका हमेशा, ठीक है। अब हेडिंग डालो दैट इज अमाइड्स, अमाइड्स की नेमिंग साइमल्टेनियसली लिखते जाना, ज़्यादा एग्जांपल्स में क्वेश्चंस में ही करवाऊंगा, एग्जांपल्स को थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ बस आपको।
अमाइड्स ग्रुप जो होते हैं दैट इज कॉल्ड एज C डबल बॉन्ड ONH2। अब इसमें भी 3 है बेटा, 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड, 3 डिग्री अमाइड। 1 डिग्री अमाइड में कोई इशू नहीं है, दिस इज द 1 डिग्री अमाइड, इसे हम 1 डिग्री अमाइड कहेंगे। ये सिंपल है, जैसे कि आपको बोल दिया जाए लाइक दिस। अब ये फंक्शन ग्रुप ऐसा है, बड़ा फंक्शन ग्रुप है, एसिड डेरिवेटिव है, तो हम इसी को मेन फंक्शन ग्रुप मानेंगे और बाकी इसका कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में काउंट करते हुए 1 2 3 4 लाइक इन दिस मैनर। तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल, क्या हो जाएगा 3 मिथाइल, फिर ब्यूट, फिर NE हट जाएगा और उसके बाद 1 अमाइड या ब्यूटेन अमाइड। इसके लिए सफिक्स लग जाता है अमाइड। भाई ये चीज़ तो हमेशा फिक्स है बेटा कि चेन के बाहर नंबर ऑफ अल्काइल लगेगा, फिर अल्क लगेगा मेन कार्बन के लिए, फिर एन आइन और फिर लगता है नंबर ऑफ अमाइड। ये फॉर्मूले होते हैं इसके लिए, पहले चेन के बाहर, फिर चेन के अंदर कितने कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं, उसके बाद में लास्ट में सफिक्स को देखते हैं। ठीक है, और अल्फाबेटिकली ऑर्डर भी वो देख लेंगे कि अगर वॉवल्स हट रहा है नहीं हट रहा उस कंडीशंस में। नाउ जरा इसका नाम बताना, इसको क्या कहेंगे हम लोग? बेंजामाइड, बेंजामाइड। ठीक है, वी कॉल्ड एज बेंजामाइड। ठीक है, इसकी कॉमन नेमिंग पे बात करें थोड़ी सी। ठीक है, इसकी कॉमन नेमिंग इंपॉर्टेंट है जो समझानी है आपको। अच्छा 2 डिग्री की बात करें तो 2 डिग्री में ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड ONH और ये डैश, दिस इज कॉल्ड एज 2 डिग्री अमाइड। ठीक है, वैसे ही 3 डिग्री की बात करें तो लाइक इन दिस मैनर, दिस इज 3 डिग्री अमाइड। ठीक है, एक एक एग्जांपल कर लेते हैं 2 डिग्री 3 डिग्री के भी। जैसे 2 डिग्री के एग्जांपल लेते हैं, लॉन्गेस्ट चेन बनाई NCCH, क्या नाम हो जाएगा? देखो ये जो ग्रुप है ये फंक्शन ग्रुप है, इसके साथ जुड़ा है ये, तो पहले N से, N का मतलब होता है N एटम से अटैच है, तो हो जाएगा N इथाइल, फिर 3 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 3 वी कॉल्ड एज प्रॉप, फिर एन E हट जाएगा क्योंकि आगे A है, प्रोपेनामाइड। आ रहा समझ में नेमिंग? अगर 3 डिग्री की बात करें तो ये लीजिए, क्या नाम होगा? पहले N के साथ लिखना होगा आपको, जो N के साथ अटैच है, और यहां पर भी अल्फाबेटिकली चलना पड़ेगा, दोनों सब्स्टिट्यूएंट माने जाएंगे। तो N इथाइल, N मिथाइल, प्रोपेनामाइड। तो N इथाइल, N मिथाइल, प्रोपेन अमाइड। 1 लिखो ना लिखो, हमेशा 1 पोजीशन पे एक्वायर होगा ये। ठीक है, अगर दोनों सेम आ जाएं लाइक दिस, तो आईपीसी कहता है कि दो बार बार नहीं लिखते, एक साथ ही लिखेंगे, तो हो जाएगा इसका NN डाइमिथाइल, क्या हो जाएगा? इथन अमाइड, इथन अमाइड हो गया। ठीक है, इनकी जरा बात करते हैं कॉमन नेमिंग की। अमाइड्स की बात करनी है आपको कॉमन नेमिंग पे, कॉमन नेमिंग ऑफ अमाइड, यहां थोड़ा फोकस करना है आपको। कॉमन नेमिंग ऑफ अमाइड्स, देखो बेटा ध्यान ये रखना है कि ये एक ऐसा फंक्शन ग्रुप है जिसके पास कार्बन है। फंक्शन ग्रुप कंटेन द कार्बन। ठीक है ना, ये एक ऐसा फंक्शन ग्रुप है जिसके पास क्या है? कार्बन है। और अगर कार्बन होता है किसी फंक्शन ग्रुप के साथ में, तो हम वहां अल्क क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ कार्बन। तो अल्क जो यूज करते हैं ना वो अलग होता है। 1 कार्बन के लिए यूज करते हैं हम लोग फॉर्म, 2 कार्बन के लिए यूज करते हैं एसिड, 3 के लिए प्रोपियन, 4 के लिए ब्यूटायर, 5 के लिए वेलर या फिर अमाइल या फिर पेंटायर। ये वाले अल्क आपको यूज करने पड़ेंगे इंस्टीड ऑफ मैथ एथ प्रोप ब्यूट। इसको मैं नाम देता हूं अल्क 2। अल्क 1 वो 1 कार्बन मैथ, 2 कार्बन एथ, वो यूज होते हैं। कॉमन नेमिंग में दोनों अल्क का इस्तेमाल होता है, थोड़ा ध्यान ये रखना है। तो बेटा इनकी कॉमन नेमिंग्स देखते हैं हम लोग, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइड्स की क्या होगा। जैसे कि बेटा देखो HCONH2, इसका क्या नाम होगा कॉमन नेमिंग में? एक ही कार्बन है तो फॉर्म, ठीक है, फॉर्म अमाइड, फॉर्मो अमाइड, अल्क प्लस ओ अमाइड। क्या होगा इसके लिए? अल्क 2 प्लस ओ अमाइड। ये ट्रिक फॉलो करो यहाँ पर।
तो उसका नाम हो जाएगा फॉर्मोमाइड। ठीक है, देन ओ नहीं आएगा, सॉरी ओ नहीं आएगा इसमें, फॉर्मामाइड हो जाएगा, फॉर्मामाइड, ओ नहीं आएगा। अल 2 प्लस अमाइड सीधा आएगा। इसका क्या नाम होगा? 2 कार्बन है तो 2 के लिए क्या हो जाएगा? एसिड, और उसके बाद अमाइड तो एसिटामाइड। ठीक है, अब अगर ऐसा आ गया बेटा तो क्या नाम होगा? फंक्शनल ग्रुप ये है, लेकिन ये एन के साथ जुड़ा है। जो एन के साथ जुड़ा है सब्स्टिट्यूएंट है, उसके लिए मेथड प्रॉप यूज करेंगे सिंपल, क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन में काउंट नहीं हो रहा। तो यहां हो जाएगा एन एन डाइमिथाइल एसिटामाइड। एसिटामाइड बोलने में एसिटामाइड हो जाता है। आया समझ में? नाउ क्या नाम होगा? एन फिनाइल एन मिथाइल, एन मिथाइल एन फिनाइल एसिटामाइड। ठीक है, अब इसको फिनाइल होगा ना, सब्स्टिट्यूएंट माना गया, तो एन फिनाइल से पहले एन मिथाइल आएगा, अल्फाबेटिकली चलना है, एन मिथाइल एन फिनाइल एसिटामाइड, इसका कॉमन नेम होगा। ठीक है, सम मोर एग्जांपल्स। अच्छा, इसे क्या कहते हैं हम लोग? बेंजामाइड, बेंज अमाइड, बेंजामाइड, बेंजीन का बेंज, फिर अमाइड, बेंजामाइड। ठीक है, इसका क्या नाम होगा? एन मिथाइल बेंजामाइड, 2 आ गए तो एन एन डाइमिथाइल बेंजामाइड। ठीक है, एन एन डाइमिथाइल बेंजामाइड। ठीक है, ये रब करो इस साइड में। इसका क्या नाम होगा? एन फिनाइल बेंजामाइड। ठीक है, आपने क्या किया? इसको सब्स्टिट्यूएंट माना, एन फिनाइल बेंजामाइड। ठीक है बेटा, अब एक और चीज समझना, इसका क्या नाम होगा? एन फिनाइल एसिटामाइड। ये नाम दे रहे हो ना आप, एन फिनाइल एसिटामाइड। गॉट इट? इनके नाम से इसको कम जानते हैं, एक ग्रुप बता रहा हूं, उसके बारे में ध्यान से समझना। ये हो गया ना? देखो, मैं कह रहा हूं ये एक रेडिकल बता रहा हूं, डैश। अब ये जो है, ये जो ग्रुप है, इसे हम क्या नाम दे सकते हैं? इट इज 2 डिग्री बेंजामाइड, है ना? ये 2 डिग्री, देखो ये बेंजामाइड है, NH2 हो गया, बेंजामाइड है। अब जरा देखना वापस से, अब फर्क दिख रहा है दोनों में? हाँ, एन फिनाइल क्या उल्टा है बेटा इस बार, NH से निकल रहा है कि CO से निकल रहा है ना? तो ये जो ग्रुप हो गया ना, इसे कहा जाता है एनालाइड्स। क्या कहते हैं? एनालाइड्स। ये सफिक्स लगता है एनालाइड्स। ठीक, तो इसका नाम देखो, ये देखो जरा, दिस इज एनालाइड। अगर आप इसको हटाते हो तो ये 2 डिग्री अमाइड्स बन रहा है, बेंजामाइड बन रहा है, लेकिन ये क्या बन रहा है? एनालाइड बन रहा है। तो इसका नाम हो जाएगा बेंज एनालाइड्स। क्या बोलते हैं इसको? बेंज एनालाइड्स। ये बहुत ध्यान रखना है इस बात का, दिस इज कॉल्ड एज बेंज एनालाइड्स। ये इंपॉर्टेंट है इसका नाम। उसी तरह से इसको देखो, एनालाइड है और इधर एसिड है, तो एसिड एनालाइड्स। क्या नाम हो जाएगा इसका? एसिड एनालाइड्स।
बेटा फर्क देखो, ये NH के साथ है, ये CO के साथ फ्री हो रहा है। दोनों में डिफरेंस पहले ध्यान से समझो। अगर आप इसको हटाते हो तो ये 2 डिग्री बेंजामाइड है, तो आप इसको सब्स्टिट्यूएंट मान के एन फिनाइल बेंजामाइड कर दोगे, लेकिन इसको इस नाम से कम जानते हैं। आपको एनालाइड ग्रुप पहचानना है। ये एनालाइड है, इसको हटाओ तो ये एनालाइड ग्रुप दिखाई दिया, ठीक है। अब इस एनालाइड के अंदर देखो यहाँ क्या बेंज है, तो हो जाएगा बेंज एनालाइड। कहाँ फॉर्म है, ये देखो नीचे वाले फॉर्म का है, ये देखो एनालाइड है। अब ये कार्बन इधर भी तो काउंट होगा, इधर भी तो काउंट होगा, तो इसको बोलेंगे एसिड एनालाइड। ऊपर भी हुआ है एक्चुअली, वो इसी के अंदर बेंजामाइड किसे बोल रहे हो, ये अमाइड है, ये है, तो एक कॉमन नेमिंग है ये जस्ट। तो आपको ये 2 नाम अच्छे से याद रखने हैं, आगे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। क्लियर? नाउ सी सम मोर एग्जांपल्स जो इसके कॉमन नेमिंग में आपके काम आएंगे। अब मैं मिक्स दे रहा हूँ, रब कर दो ना इसको, ध्यान रखना इसका। जैसे कि कॉमन नेमिंग बताना बेटा आपको, क्या नाम होगा इसका? ऑर्थो पे है, टोल्यूडीन, ऑर्थो टोल्यूडीन, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग ऑर्थो टोल्यूडीन। देन अगर NH2 हटाते तो एनिसॉल बनता है, अगर NH2 हटाते तो एनिसॉल बनता है। बेंजीन पे OCH3 वी कॉल्ड एज एनिसॉल, ठीक है, तो इसे कहा जाएगा एनिसिडीन। और पैरा पे है तो पैरा एनी, स्पेल देख लेना है इसकी, दैट इज एनिसिडीन, सिडीन, एनिसिडीन, ठीक है। उसी तरह से अब ये फिनॉल बन गया, फिनॉल इज अ बिगर ग्रुप, जिसको बोल देंगे पैरा अमीनो फिनॉल। क्या बोलेंगे उसको? पैरा अमीनो फिनॉल। अच्छा, इसका नाम बताना क्या होगा? इसको क्या कहेंगे हम लोग? और ऑल्दो ये सब मैंने करवाया है तुम्हें, 2 फंक्शन ग्रुप हैं, सेम है, मेजर फंक्शन ग्रुप ये होंगे, फिर तो ये हट जाएगा, तो ये फिनाइल है, ठीक है। ये क्या हो गया? फिनाइल। पहले तो डाल देंगे पैरा, यह है फिनाइल, क्योंकि 2 वैलेंसी हटाइए तो फिनाइलिन, 2 अमीन्स है, डायअमाइन, पैरा फिनाइलिन डायअमाइन। गॉट इट और नॉट? चलो इसका बता दो। ये तो आसान है, बताओ। मेटा पे मेटाक्लोरो एनिलीन, मेटाक्लोरो एनिलीन, ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन नेमिंग। इसको तो फर्स्ट हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। तो फर्स्ट मेथड आता है फ्रॉम RX, अल्काइल हैलाइड, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आता है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अब हैलाइड से भी 3 मेथड होते हैं बनाने के, हैलाइड से भी 3 मेथड है आपके। तो फर्स्ट मेथड देखते हैं बाय अमीनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। याद है आपको अमीनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड? तो फर्स्ट इसमें आ जाता है अमीनोलाइसिस ऑफ RX। इसका दूसरा नाम होता है हॉफमैन अमीनोलाइसिस, ठीक है। ये हॉफमैन, यहाँ पे 2-3 रिएक्शन होंगी, ध्यान रखना। हॉफमैन अमीनोलाइसिस, इसी चैप्टर के अंदर हॉफमैन अमीनोलाइसिस है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन है, 3 रिएक्शन है यहाँ पर,
ठीक है, हॉफमैन की, और 2 गटरमैन की हैं। तो हॉफमैन अमीनोलाइसिस प्रोसेस के अंदर होता क्या है? अमीनोलाइसिस का मतलब है दैट इज द रिएक्शन विद अमोनिया। अमीनोलाइसिस मतलब रिएक्शन विद अमोनिया। तो आरएक्स की रिएक्शन करवाते हैं हम अमोनिया के साथ में। लिख सकता हूं इस तरह से अमोनिया को, ठीक। तो क्या होगा बेटा, HX बाहर निकलेगा, RNH2 बनेगा, ठीक है, दैट इज द 1 डिग्री अमाइन। और हमने कहा कि ये एक्सेस में RX शुड बी इन एक्सेस। अगर RX एक्सेस लेके चलते हो तो फिर से RX रिएक्शन करेगा और आपका क्या बनेगा, माइनस ऑफ HX बाहर निकल जाएगा, RNHR दैट इज 2 डिग्री अमाइंस बनेंगे। फिर से अगर RX लेके चलते हो तो RNRR दैट इज 3 डिग्री अमाइंस बनेंगे। फिर से अगर RX लेके चलते हो तो क्या होगा, इस बार तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ तो माइनस HX हुआ था, तो क्या होगा, लोन पेयर के साथ रिएक्शन होगा, दैट इज R4N पॉजिटिव X नेगेटिव दैट इज 4 डिग्री सॉल्ट बनेंगे, क्वांटरनरी सॉल्ट्स बन जाएंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने लिया CH3Cl और इसकी रिएक्शन करवा दी NH3 के साथ में, ठीक है। तो क्या बनेगा बेटा, सबसे पहले तो बन जाएगा CH3NH2, नेमिंग करते चलना साइमल्टेनियसली। फिर से रिएक्शन करवाई आपने CH3Cl के साथ, तो बन जाएगा CH3NH CH3। फिर से रिएक्शन करवाई CH3Cl के साथ में, माइनस ऑफ HCl होता जा रहा है, क्या बनेगा, CH3NH CH3 एंड CH3 3 डिग्री सॉल्ट। फिर से रिएक्शन करवाई आपने CH3Cl के साथ में, तो इस बार कोई भी है नहीं, तो लोन पेयर के साथ रिएक्शन करेगा, तो बन जाएगा CH3 होल 4 N पॉजिटिव Cl नेगेटिव। चलो नाम बताओ इनके। ये जो 1 डिग्री अमाइन बना इसका नाम क्या है, मिथाइलामाइन। मिथाइलामाइन ये तो कॉमन नेम हो गया, और वैसे नेम मिथेनामाइन, ठीक है। इसकी बात करें एन मिथाइल मिथेनामाइन, वैसे डाइमिथाइलामाइन भी कह सकते हो कॉमन नेमिंग में, तो इसका नाम हो जाएगा एन मिथाइल मिथेनामाइन। इसकी बात करेंगे तो ट्राइमिथाइलामाइन या फिर एन एन डाइमिथाइल मिथेनामाइन, एन एन डाइमिथाइल मैथेनामाइन। इसकी बात करें, ये तो अमाइन नहीं है, ये तो अमोनियम सॉल्ट है, तो क्या होगा इसका नाम, एन 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 टेट्रा मिथाइल, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि ये अमोनियम का डेरिवेटिव हो गया। कहानी समझ में आई? क्वेश्चन से इसमें देखो कैसे आएंगे आपके। पहला तो आएगा कि इट्स हॉफमैन अमीनोलाइसिस इज नॉट अ गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइंस। क्यों? पहला क्वेश्चन आता है, हॉफमैन अमीनोलाइसिस इज नॉट अ गुड मेथड। मैं क्वेश्चन क्या सीधा ही लिख देता हूँ पॉइंट में, इज नॉट अ गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइंस, या कोई भी अमाइंस की प्रिपरेशन की, 1 डिग्री की बात नहीं, 2 डिग्री 3 डिग्री, कोई भी अमाइंस की। क्यों नहीं हो सकता? आपने देखा यहाँ पर एक साथ क्या क्या मिले आपको, ढेर सारा मिक्सचर मिला, और मिक्सचर अगर मिल जाता है तो उसके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंसेस होंगे, एंड ड्यू टू द बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंसेस दे आर नॉट इजीली बी सेपरेटेड। तो ईल्ड कहाँ मिली मेरे को 1 डिग्री अमाइन चाहिए, तो साथ में 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री सब आ गया जी। फिर उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाओ एंड बहुत सारी टाइम वेस्ट होगा, प्लस लेबर होगा, प्लस आपको ज़्यादा उसमें आपका कंजप्शन जो होगा बहुत ज़्यादा कम होगा, उस केसेस में ईल्ड भी बहुत कम होगी, ठीक है। तो इट्स नॉट अ गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइंस एज मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड, मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड which do not easily separated due to their boiling point differences।
इनकी बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंसेस होता है, इसलिए हम इसको आसानी से अलग नहीं कर पाते। अच्छा एक और बात, सभी मिक्सचर का अगर बॉइलिंग पॉइंट एक जैसा होता है ना तो एक ही टेम्परेचर बढ़ा देते तो यील्ड फिर भी ज़्यादा हो जाती, बट ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि ये। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अमीनोलाइसिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अराइल अमाइंस, या ये बोलते हैं एनिलीन्स आर नॉट फॉर्म। दो तरह से बात कर सकते हो। दूसरा पॉइंट याद रखना कि हॉफमैन अमीनोलाइसिस, या सीधा बोलते हैं अमीनोलाइसिस मेथड is not suitable for the preparation of aryl amines। अराइल अमाइंस बोल दो या फिर एनिलीन बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो आप, किसी का प्रिपरेशन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता बताओ। देखो जरा बात करते हैं, अगर मुझे अराइल अमाइन चाहिए, अगर मुझे अराइल अमाइन चाहिए, बात थी कि अमीनोलाइसिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अराइल अमाइंस या एनिलीन्स। क्यों? अगर मुझे एरोमेटिक अमाइंस चाहिए तो मेरे को आर की जगह पे क्या लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, और इसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी किसके साथ, है ना। और ये जो Cl है इस H के साथ बाहर निकले और NH2 जोड़ दिया, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? बिकॉज अराइल हैलाइड्स आर वेरी बैड फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। पता है ना, ये देखो जरा, डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी अब हाई होगी और इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं हो पाती कि ये बॉन्ड टूट जाए यहां से आसानी से। कहानी समझ में आई? तो हम क्या बोलेंगे, बिकॉज ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ अराइल हैलाइड टुवर्ड्स substitution reactions, SN type reactions, aryl halides are very bad for the substitution reaction। ठीक है ना, तो आप यहां पे बोलोगे as aryl halide have very low, क्या है, reactivity towards SN type reaction। क्यों है बेटा ऐसा? ड्यू टू रेजोनेंस। आप इसको और एलिब्रेट कर सकते हो, ड्यू टू रेजोनेंस द CX बॉन्ड अक्वायर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। जो CX बॉन्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। आप और भी लिख सकते हो, ड्यू टू रेजोनेंस जो CCl बॉन्ड है, CCl बॉन्ड बिकम sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बिकम हाई, वेरी हाई हो जाती है, जिसकी वजह से क्लीव नहीं हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स, आप इसको 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, जो भी है कंडीशन बता सकते हो। क्लियर है बेटा? अब आती है चौथी चीज, अगर हम बोल रहे हैं कि RX अमोनिया के साथ रिएक्शन करके आसानी से अमाइंस बनाता है, तो कौन सा RX? अगर रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी ऑफ RX इन हॉफमैन अमीनोलाइसिस की बात करें, तो R और X कैसा हो भाई? R तो कुछ भी हो, RI हो, RBr हो, RCl हो या RF हो, कौन आसानी से हॉफमैन अमीनोलाइसिस देगा? ईज ऑफ द रिएक्शन, हॉफमैन अमीनोलाइसिस की ईज ऑफ द रिएक्शन बताओ। RI देगा। क्यों देगा बेटा? बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, साइज बड़ा है आयोडीन का, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, कम टेम्परेचर पे क्लीव हो जाएगा और रिएक्टिविटी देगा। जनरली हम यहां बात करें तो एक तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही हो रही है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, SN टाइप मैकेनिज्म जा रही है इन सबकी। एक न्यूक्लियोफाइल NH2 दूसरे हैलाइड को हटा के खुद जोड़ रहा है, इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। समझ में आए फर्स्ट? ठीक है। नाउ सेकंड आता है इसका, तो फर्स्ट इसका RX में था अमीनोलाइसिस ऑफ RX, ठीक है, जिसको हॉफमैन अमीनोलाइसिस बोला। रब करें बेटा, स्टोरी समझ में आ गई। सेकंड आता है इसमें फ्रॉम सोडियम अजाइड या सोडा अजाइड। RX कैसे बनाते हैं? फ्रॉम सोडियम अजाइड। अच्छा अजाइड क्या होता है? व्हाट इज अजाइड? बताओ व्हाट इज अजाइड? बी आता है इसमें, बाय द रिएक्शन विद सोडियम अजाइड। अब इसकी बात करते हैं, सोडा अजाइड से कैसे करते हैं। 2 स्टेप होंगे, पहले सोडा अजाइड के साथ रिएक्शन होता है, फिर दूसरा बार इसका रिडक्शन होता है, ठीक है, 2 स्टेप में करते हैं।
अजाइड क्या होता है? व्हाट इज अजाइड? देखो दो ग्रुप बताता हूँ आपको, आपके पी ब्लॉक भी हैं तो वो काम आएगा आपके। एक होता है N3 नेगेटिव और एक होता है N3 नेगेटिव, दोनों में फर्क है। इस आयन को क्या कहते हैं और इस आयन को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है नाइट्राइड। क्या कहते हैं हम लोग? नाइट्राइड। और इसे कहा जाता है अजाइड। P3 नेगेटिव इसे कहते हैं हम लोग फॉस्फाइड। ये आयन्स होते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी अजाइड की, तो अजाइड कैसा होता है? N डबल बॉन्ड N और फिर नेगेटिव, ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर मैंने ऐसे बोल दिया है Na पॉजिटिव और N3 नेगेटिव, तो ये बन गया NaN3। क्या नाम हो गया इसका? सोडा अजाइड। समझ में आ गई कहानी? अगर बोल दिया जाए BaN3 होल ट्वाइस, तो क्या हो जाएगा? बेरियम अजाइड। इज इट क्लियर? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि आयंस क्या होते हैं। अब देखो RX की रिएक्शन करवाते हैं, RX की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? सोडा अजाइड के साथ। मैं इसको ऐसे लिख दूं, हालांकि ये ऐसे रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव आयनिक फॉर्म में। तो ये यहां से टूटेगा और क्या बनाएगा? RN3। क्लियर? क्या बना लिया इसने? RN3। अब इसका करवाते हैं रिडक्शन। अच्छा, इसका नाम क्या था? सोडा अजाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्काइल अजाइड। ये अल्काइल अजाइड बन गया। ठीक है, अब इसका रिडक्शन करवाओ किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से, बाय टेकिंग अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे आपने ले लिया निकल विद हाइड्रोजन, निकल पैलेडियम प्लेटिनम के साथ करवा दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवा दो, किसी के साथ भी करवा दो, रिडक्शन होगा। ये हमें क्या देगा बेटा? हाइड्रोजन देंगे, नेसेंट हाइड्रोजन्स हाइड्राइड्स के फॉर्म में, और इसका क्या करवाएगा? रिडक्शन। रब करें इसको। तो देखो बेटा, रिड्यूस करवाओ इसको, तो थोड़ा सा समझना, RN डबल बॉन्ड N ऐसे था। ठीक है, बॉन्ड को तोड़ो, 2 हाइड्रोजन देगा, HH जोड़ो, N2 बाहर निकालो, तो बन जाएगा RNH2 प्लस, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गई। क्लियर? 1 डिग्री अमाइंस बनेंगे हमेशा। हमेशा क्या बनेंगे आपके? 1 डिग्री अमाइंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्या दिया जाए, ये है बेटा, और NaN3 के साथ रिएक्शन करवाए, क्या बनेगा? इथाइल अजाइड। और फिर अगर निकल विद पैलेडियम, या कोई भी ले सकते हो, PD ले लो चाहो तो, PD विद हाइड्रोजन, या आपको हाइड्रोजन देंगे, नेसेंट हाइड्रोजन्स, तो क्या बन जाएगा आपका? NH2 प्लस नाइट्रोजन गैस। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? इथेनामाइन बन गया आपका। आया समझ में? सिंपल सा कंसेप्ट था। नाउ द थर्ड इज गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। रिएक्शन भी आती हैं और इस रिएक्शन पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। रब करें? नाउ थर्ड इज गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। थर्ड आता है गैब्रियल थैलेमाइड, थैलेमाइड सिंथेसिस बोल दो चाहे रिएक्शन बोल दो, एक ही बात है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हॉफमैन एनालिसिस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी ये है बेटा। इसको समझने के लिए ना सबसे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी कि व्हाट इज थैलीइमाइड। अच्छा, एक और चीज समझना बेटा, ये होता है 1 डिग्री अमाइन। क्या कहते हैं हम इसको? ये होता है आपका 2 डिग्री अमाइन, है ना, और ये होता है आपका 3 डिग्री अमाइन। पता है ना? अच्छा, अब अगर मैंने ऐसा लिखा तो क्या नाम होगा इसका? आईपीसी। एन मिथाइल मिथेनामाइन, यही होगा ना? एन मिथाइल मिथन अमाइन या डाई मिथाइल अमाइन। अब जरा बात को समझना,
अब क्या होगा, ये ऐसे समझ लो आप, हाइड्रोजन में कंफ्यूज हो तो ये ले लो, मतलब दो ग्रुप हो रहे हैं, एक है ये और एक है ये, दोनों में फर्क है। 3 डिग्री को हटा रहा हूँ, 3 डिग्री का कोई काम नहीं है, 1 डिग्री का भी कोई काम नहीं है, मैं इन दोनों में समझाना चाहता हूँ आपको एक बार, जरा ध्यान से देखो दोनों ग्रुप को। ये 2 डिग्री अमाइन है, दिस इज कॉल्ड एज 2 डिग्री अमाइन। दो कार्बन, मतलब नाइट्रोजन की दो वैलेंसी दो अलग अलग कार्बन से सेटिस्फाई हो रही है, दो अलग अलग अल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई हो रही है, यहां पर एक ही से सेटिस्फाई हो रही है, तो ऐसे ग्रुप को कहते हैं अपन इमाइन। क्या कहते हैं, इमाइन। वो अमाइन है, ये इमाइन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल मिथेनामाइन। ठीक है, मेथ इमाइन मिथेनामाइन। समझ में आई बात। तो यहां पर भी देखो थैलीइमाइड, अब ये तो हो गया अमाइन की। ठीक, एक बात और समझो थोड़ा सा, ये कौन सा ग्रुप है बेटा, भैया अमाइड है, अमाइड है, 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड, 3 डिग्री अमाइड, और ये हो गया आपका इमाइड। क्या कहेंगे इसको, इमाइड फंक्शनल ग्रुप। समझ में आ रहा है डिफरेंस, दोनों अलग अलग से सेटिस्फाइड और एक ही से सेटिस्फाइड हो रही है। ठीक है जी, कहानी क्लियर हुई। इन सब बातों को नोट डाउन करते जाना, क्योंकि ये तुम्हें मिलेंगे नहीं आगे पीछे कहीं पर, फिर पढ़ोगे तो फिर रटोगे इन बातों को, वो अच्छा नहीं है। कंसेप्ट समझ लो कि इमाइन ग्रुप कौन सा होता है, इसमें सॉरी एक ही एम आता है, दो नहीं आता है बाय मिस्टेक। इमाइन ग्रुप कौन सा होता है, अमाइन ग्रुप कौन सा होता है, इमाइड ग्रुप कौन सा होता है, अमाइड ग्रुप कौन सा होता है, किसे हम अमाइड कह रहे हैं, किसे हम इमाइड कह रहे हैं, ये सारी कंडीशंस हैं आपकी। क्लियर। अब देखो यहां पर है थैलिक एसिड। ठीक है, थैलिक एसिड से बना है। पहले तो इसको समझो कि थैलेमाइड क्या होता है, उसके बाद आगे की स्टोरी बात करेंगे। तो इसको बेटा मैं ब्लू से लिख देता हूं, रब करेंगे इस कहानी को। डन, साइड वाले का टिप लो। नाउ सी, नोट में लिख लेना, रिएक्शन तो बाद में बताएंगे, पहले तो इनके बारे में समझो, ये था क्या, कहानी क्या थी। देखो थैलीइमाइड, मैं आपको दो ग्रुप बता रहा हूं, जरा नाम याद रखना इसमें। पी साइलेंट है, इसमें ध्यान रखना, एक ये है, एक आपका ये है। आपका पॉलीमर चैप्टर इस साल हट गया है, अगर होता है ना वो, तो ये दोनों यूज होते हैं तुम्हारे उसमें। इसे बोलते हैं थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, और इसे बोलते हैं ट्रिप्थैलिक एसिड। ठीक है, थैलिक एसिड और ट्रिप्थैलिक एसिड। ठीक है, तो ये जो है ना थैलीइमाइड, ये थैलिक एसिड से बना है। ये जो थैलीइमाइड है ये इससे बना है। कैसे बना देखते हैं जरा। पहले तो थैलेमाइड बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये क्या लिया बेटा हमने, थैलेमाइड, थैलिक एसिड, पर थैलिक नहीं है, इट्स पी साइलेंट, थैलिक एसिड। हीटअप करें, हीटअप करने पे क्या होगा, वाटर बाहर निकलेगा, माइनस ऑफ H2O, और बन जाएगा आपका ये, इससे वाटर निकल गया। अब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ, एनहाइड्राइड हुआ, इसे एनहाइड्राइड ग्रुप कहेंगे। तो इसे हम बोल देंगे थैलिक, सॉरी वो, हाँ थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। क्लियर हुआ। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करवाओ बेटा अमोनिया के साथ में, NH3 के साथ में। ठीक है डियर, किसके साथ करवाई हमने इसकी रिएक्शन, अमोनिया के साथ में। तो देखो मैं अमोनिया को लिखता कैसे हूं, H2NH लिख सकता हूं ऐसे,
लिख सकते हैं बेटा, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन बाहर निकला, -H2O हुआ, ठीक है। और जरा देखना क्या बनता है, ये कंपाउंड बना। NH नाइट्रोजन की दोनों वैलेंसी एक ही कंपाउंड से सेटिस्फाई हो रही है ना, एक ही से हो रही है, तो थैलिक एसिड से डिराइव हुआ था, इसीलिए इसको नाम देते हैं हम लोग थैलीइमाइड। समझ में आई बात, दिस इज थैलीमाइड। तो आपकी जो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन है वो यहां से स्टार्ट होती है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में यहां से शुरू करते हैं, थैलिक एसिड पे रिएक्शन करवाते हैं और आगे चलता जाता है। इज इट क्लियर? तो पहले ये समझो कि थैलेमाइड बना कैसे, फिर आगे समझेंगे कि रिएक्शन क्या थी। रिएक्शन 3 स्टेप में फॉलोड होती है, पहले तो बेस अटैक करवाते हैं, फिर आरएक्स की रिएक्शन करवाते हैं, एंड देन हम लोग इस पे वापस से बेस का अटैक करवाते हैं। डन? चलिए रब करो। सो थैलीमाइड पता लग गया बेटा कैसे बना है, थैलिक एनहाइड्राइड भी पता लगा कैसे बना है, ठीक है। अब जरा देखिए, सो 3 स्टेप रिएक्शन होती है, तीन स्टेप में काम करना है आपको। पहले स्टेप में होगा डेट इज KOH के साथ रिएक्शन, दूसरे स्टेप में RX के साथ रिएक्शन, और तीसरे स्टेप में फिर से किसी बेस के साथ रिएक्शन या हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन। कोई भी बेस ले सकते हैं या फिर हाइड्रोजीन ले सकते हैं। देखना बेटा, तो हम लोग लेंगे सबसे पहले कोई थैलीमाइड, दिस इज थैलीइमाइड। नेम जरूर करते जाना वरना गड़बड़ हो जाएगी। थैलीमाइड अब किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग इसकी, किसी बेस के साथ रिएक्शन, KOH के साथ रिएक्शन, ठीक है। विद द KOH ये बाहर निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर लिबरेट हुआ, -H2O, और जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम बताना बेटा। क्या नाम होगा, नाम पोटेशियम थैलेमाइड, सीधी सी बात। क्या बोलेंगे इसको, पोटेशियम थैलेमाइड, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसी RX के साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ, और ये स्टेप इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होगा क्या, KX बाहर निकलेगा, -KX, और NR बन जाएगा। इसका नाम क्या होगा, क्या कहेंगे इसको, अल्काइल थैलेमाइड, पोटेशियम थैलेमाइड, अल्काइल थैलेमाइड। इसको थोड़ा नीचे बना दो क्योंकि आगे वाले स्टेप में मुझे रिएक्शन चाहिए, इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, कॉल्ड एज यही बनेगा। इसका नाम क्या दिया हमने, अल्काइल थैलेमाइड। अब देखो कन्वर्जन में आते हैं, मैं पहले बता दूं क्या आते हैं कि थैलिक एसिड से या थैलिक एनहाइड्राइड से आपको बनाना है मिथाइल थैलेमाइड, थैलिक एनहाइड्राइड से मिथाइल थैलेमाइड। थैलिक एनहाइड्राइड कैसे बना, थैलिक एसिड का हीटिंग करवाया था, वाटर मॉलिक्यूल निकला था वहां से, और यहाँ तक गाड़ी छोड़ देंगे हम, R की जगह पे CH3 रख देंगे, यहाँ पे CH3 रख देंगे तो मिथाइल थैलेमाइड बन गया। समझ में आ गई कहानी? तो वो ऐसे कन्वर्जन पूछते हैं आपसे, इसलिए नेमिंग इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर। रिएक्शंस आसान है। अब थर्ड स्टेप में करवाते हैं इसकी दो तरह से रिएक्शन, या तो बेस के साथ करवाएंगे या हाइड्रोजीन के साथ करवाते हैं। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बेस के इस्तेमाल होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल NaOH के यूज होंगे। अब देखो रिएक्शन कैसे करवानी है। NaOH को देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, HONA HONA, आया समझ? और बॉन्ड को ऐसे क्लीव कर दो। जब ऐसे क्लीव करेंगे तो आपके सामने आ गया RnH2 प्लस
ये बचा। तो 1 डिग्री अमाइन मिला मेरे को, और इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम थैलेट। अभी एस्टर हो गया, एसिड का सॉल्ट एस्टर कहलाता है, तो इसको बोल देंगे हम लोग सोडियम थैलेट। तो 1 डिग्री अमाइंस बनते हैं। जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैब्रियल थैलेमाइड इज ओनली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइंस, नॉट 2 डिग्री 3 डिग्री एंड सो ऑन, व्हाई। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है कि एनालिन्स नहीं बनते यहाँ पे, फिर से क्यों? ठीक है, ये दो क्वेश्चन यहाँ पे भी आ जाते हैं बेटा, क्यों? 1 डिग्री के लिए बेस्ट मेथड है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, नोट डाउन करो पहले तो इसको और फिर क्वेश्चन लिखो। देखो इस मेथड के अंदर बेटा एक और चीज याद रखना, रब करूं इसको, तो 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट तो ये, ओनली यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइंस, नॉट फॉर 2 डिग्री और 3 डिग्री। वे सीधी सी बात है, वैलेंसी एक है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये बॉन्ड क्लीव हुआ। अगर आप 2 डिग्री भी चाहते हो तो यहाँ पे 2 वैलेंसी होगी, कार्बन की वैलेंसी, नाइट्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, और इस साइड कोवलेंटली बॉन्डेड है, कोवलेंट करैक्टर बढ़ गया, जो इतनी इसके पास बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी है नहीं, तो इसलिए वो क्लीव नहीं कर पाता। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो ये है कि अराइल अमाइंस आर नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस मेथड, या एनालिन्स, क्वेश्चन ऐसा आता है बेटा एग्जाम में, एनालिन्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, वाई? ये क्वेश्चन आता है, बताइए बेटा क्यों नहीं बन सकता? तो फिर से वही कहानी जरा समझना, क्यों नहीं बन सकता। अगर मुझे एनिलीन बनाना है तो मेरे को ये लेना पड़ेगा, थैलेमाइड लूंगा मैं पहले, तो सबसे पहला काम, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन करवाऊंगा इसकी, KOH के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, क्या बनेगा बेटा मेरा, पोटेशियम थैलेमाइड बनेगा। अब अगर मुझे एनिलीन बनाना है तो मुझे R की जगह पे क्या करना पड़ेगा, एरोमेटिक लेना पड़ेगा, मान लो ये ले लिया, ठीक है। फिर से वही पंगा, सब्स्टिट्यूशन करना है, आगे रिएक्शन ही नहीं होगी, क्यों? क्योंकि अराइल हैलाइड्स आर वेरी बैड फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ड्यू टू रेजोनेंस, द CH bond acquire sp2 hybridization and the bond dissociation energy become very high, therefore it is not easily cleaved। भाई टूटेगा ही नहीं तो आगे जाएगा कैसे? तो आपको ये बताना पड़ेगा यहाँ पे कि ये जो फिनाइल, जो अराइल हैलाइड है यहाँ पे लिया हमने, तो अराइल हैलाइड जो होते हैं डू नॉट अंडरगो SN टाइप रिएक्शन अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। ये बात याद रखना, नहीं करते ऐसी बात नहीं कि कभी नहीं करेंगे। हमने डव्स रिएक्शन पढ़ी है और वहां पे कंडीशन पढ़ी है कि वो रिएक्शन करता है, लेकिन कब, जब उसको सुटेबल कंडीशन दी जाए। तो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन में ये काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो SN टाइप रिएक्शन अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन जरूर लिख लेना भैया, ऑर्डिनरी कंडीशंस, समझ में आई बात बेटा। तो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर अराइल हैलाइड कभी भी काम नहीं कर पाएगा, वो क्लीव नहीं हो पाएगा, तो रिएक्शन आगे फ्रीज हो गई आपकी। जब यहीं पे रुक गई रिएक्शन गाड़ी तो आगे बनेगा कैसे एनिमाइंस? क्लियर है? इज इट क्लियर? तो आज अपन इतना ही करते हैं, कल इसको कंप्लीट कर देंगे, प्रिपरेशन खत्म कर